तो मेरी प्यारी सी छोटी सी ऑडियंस, मुझे पता चल गया आप किसका वेट करते हो। बिगड़े हुए हरामे कमीनों, तुम लोग मेरा वेट नहीं करते, सेक्सी आइसलैंड का वेट करते हो ना। कोई ना गाइज, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। हफ्ते भर से वेट कर रहा हूँ मैं इसका, और ये हफ्ते भर का वेट हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। चैप्टर की शुरुआत ही आइसलैंड से हुई है। उधर जाने से पहले थोड़ा पिछले चैप्टर का रिकैप दे देते हैं, क्योंकि किसी बड़े बूढ़े यूट्यूबर ने कहा है रिकैप के बिना चैप्टर का मजा नहीं आता। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि एलनेट आइसलैंड को हराने के लिए किसी भी हद में जाने के लिए तैयार थी, इसलिए गाइस डेरिक उसको सिखाने के लिए रेडी हो गया था। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो आप प्लेयर लिस्ट में जाके देख सकते हो। चैप्टर शुरू करने से पहले मेरे पास क्वेश्चन है आपके लिए। आपको लाल बाल पसंद है कि काले बाल? दोनों में से आपको कोई भी पसंद हो तो आप कमेंट में बताओ। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि गाइस लाल बाली वाली एलनेट को मैं अपनी कॉमेडी वॉइस देने वाला हूँ। आप लोग बोलोगे क्यों? क्योंकि मैं फैन हूँ आइसलैंड का। चैप्टर की शुरुआत होती है एंजल के स्टैचू से। उसके नीचे आइसलैंड दो लोगों से बात कर रही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मैजिक ड्यूल में गैदरिंग भी इंक्लूड होने वाली है। मैंने सुना है कि लेडी एलनेट की स्किल काफी बढ़ गई है। अगर ऐसा है तो मुझे भी अपनी प्रिपरेशन बढ़ानी पड़ेगी। फिर वो दूसरी लड़की बोलती है अगर गैदरिंग भी इंक्लूड है तो मुझे भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एलनेट आती है। वो कहती है लेडी आइसलैंड आप बहुत जरूरत से ज्यादा हम्बल हो। आइसलैंड एलनेट की तरफ देख के बोलती है अच्छा लेडी एलनेट, तो आप यहाँ हो, हम अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। एलनेट कहती है हाँ मुझे पता है, मैंने आपकी आवाज़ सुनी और हॉल के एंड से आपके ही पीछे हूँ। ऐसे ही बात करते करते वो दोनों आगे चले जाते हैं। पीछे वाली लड़की बोलती है मुझे लगता है कि हम दोनों को उनको थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। चलो गाइस छोड़ो छाड़ो इन दोनों को। राइटर ने इनका नाम तो क्या चेहरा भी दिखाना जरूरी नहीं समझा। शायद ये होंगे कोई नूब फैमिली के लड़कियां। तो चलो गाइस हम आते हैं अभी एलनेट और आइसलैंड पे। लेडी आइसलैंड क्या आपको प्रैक्टिस की जरूरत भी है? आपने तो कभी हारने का टेस्ट चखा भी नहीं है, और तो स्पेशली आपको लोग डुप्लेंट ब्लडलाइन के शाइनिंग फ्लावर के नाम से जानते हैं। आइसलैंड बोलती है मुझे मक्खन लगाने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि इस बार अपोनेंट मेरी आप हो लेडी एलनेट, तो इसलिए मैं केयरलेस होना अफोर्ड नहीं कर सकती। एलनेट बोलती है मैं हॉनेस्ट होकर बोलूँ तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रही हूँ मेरी न्यू मैजिक टीचर की वजह से। और वो बताने लगती है वो बस एक कॉमनर है लेकिन उसकी स्किल बहुत इम्प्रेसिव है, इसलिए मैंने उसको हायर किया है। आइसलैंड कहती है ये काफ़ी अजीब है, आपने खुद उसको हायर किया है। मुझे लगता है कि आप उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। एलनेट बताने लगती है अगर मैं एक्यूरेटली बोलूँ तो वो मेरी स्किल से और आपकी स्किल से भी काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है। एलनेट पूछती है कौन है वो? गाइस मैं बता दूँ ये ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जो लोग चैप्टर आने से पहले ही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उनकी ट्रांसलेशन और मेरी ट्रांसलेशन में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। एलनेट बताती है मेरा टीचर और कोई नहीं डेरिक है। ऐसा सुनकर आइसलैंड एलनेट की ओर देखने लगती है। इसका चेहरा तो देखो गाइस कितना क्यूट है यार। आइसलैंड का चेहरा देखकर ये कुतिया मन में हंस के बोलती है ही इसका शॉक एक्सप्रेशन तो देखो, ये गुस्सा है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी। मैंने इसके खोजे हुए बंदे को ले लिया। गाइज आपको पता नहीं तो आइसलैंड ने सबसे पहले डेरिक को खोजा था, इसलिए ये ऐसा बोल रही है। इस कुत्तिया को लग रहा है आइसलैंड अभी इस पे गुस्सा करेगी। आइसलैंड अपना मुंह खोलती है ओ माय बोल के, और फिर वो एलनेट के कंधे पर हाथ रख के उसको कांग्रेट्स करती है। और फिर वो बताने लगती है मैं श्योर हूँ लेडी एलनेट आपने सही चॉइस की है, आप उस पर भरोसा कर सकती हो। ऐसा बोलकर फिर से एक और बार कांग्रेचुलेशन करती है। देखो गाइस स्माइल तो देखो इसकी, 2 सेकंड तक देखो। ऐसा रिएक्शन देखकर ये कुतिया थैंक यू बोलती है और शॉक होकर अपने मन में सोचती है ये रिएक्शन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एलनेट का रिएक्शन आइसलैंड नोटिस कर लेती है और फिर वो उसका हाथ छोड़ के अपने मन में सोचती है जब मैंने डायला से पूछा था तुम डेरिक से एक्स्ट्रा लेसन लेने के लिए क्यों नहीं पूछ रहे हो, मैंने नोटिस किया कि तुम्हारी प्रोग्रेस अभी थोड़ी कम हो गई है। डेरिक तुम्हारा टीचर है तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। इस बात पर डायला काफी डर गई थी। वो बोली नहीं नहीं आपको कोई जरूरत नहीं है इतनी दूर जाने की, मुझे नहीं लगता ऐसा जरूरी है, प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। इसलिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। गाइज हमें तो पता है ये ऐसा क्यों बोल रही है अपने डेरिक के बारे में। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। आइसलैंड को सोच में देखकर एलनेट को लगता है कि सही है आइसलैंड सही है। अब तुम सोच रही हो
अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। मैंने तुमसे उसे छीन लिया। गाइज ऐसे ही ये अपने ख्याली पुलाव बनाने लगती है और सोचती है गुस्सा करो, जल्दी गुस्सा करो क्योंकि मैं एलनेट हूँ। तभी आइसलैंड कुछ बताने वाली होती कि डायरेक्ट थोड़ा सा। तभी एलनेट मुस्कुरा के आगे चली जाती है और बोलती है कि अभी टाइम हो गया। और फिर वो पीछे मुड़ के आइसलैंड से बोलती है कि हमने काफी अच्छे बातें की, तो अभी मुझे जाना होगा, आज मेरा पहला लेसन है। ऐसे ही हंस हंस के एलनेट आगे जाने लग जाती है। अभी तक तो इसको पता नहीं है आगे इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन आइसलैंड को थोड़ा सा पता है, इसलिए वो अपने मन में सोचती है मुझे इतना सीरियस होना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि डेरिक इतना खतरनाक लड़का है। डेनिस दूर से ये सब देख रही थी। गाइड छोड़ो, अभी के लिए आपको इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वाइट हेयर नाम की एक लड़की थी ऐसा याद रखो। अभी तो मांगवा स्टार्ट हुई है, थोड़ा वेट करो। बैक टू द टॉपिक। चलो, ये चाय पी के बोलती है कि सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और जी रहे हैं। गाइस इसने जो बोला वो मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन इसने ऐसा ही बोला। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बैलेंस टीयर में। डेरिक जेडन से बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि अभी आने वाले काम में मुझे और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर राइडन बोलने लगता है बेलमट फैमिली सही ना, तुम ऐसा काम ले ही क्यों रहे हो एक जगह पे ठहर के। जेडन का कहने का मतलब होता है कि वो तुम ऐसा टीचर जैसा काम ले ही क्यों रहे हो। डेरिक काम टोन में बोलता है पहली बात मुझे बस ट्रैवल करना है बेलमियार्ड एस्टेट तक, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि मैं हैंडल कर सकूं इबिलस्टीन से। ऐसा सुनकर जाइडन बोलता है तुम्हें क्या ये इतना इजी लग रहा है, और तुम्हें क्या सच में लगता है ये कुतिया लेडी आइसलैंड को हरा भी सकती है डुअल में। सॉरी गाइस, मैं भावनाओं में बह गया, लेकिन कहने का मतलब यही है इसका। डेरिक बोलता है इसमें थोड़ा सा तो चांस है, और फिर वो बताने लगता है कि कैसे। अगर लेडी एलनेट सेकंड रैंक मैजिक तक पहुंच गई जब वो फेजिंग कर रही होगी लेडी आइसलैंड को, अगर ऐसा हो गया तो हम रैंक एडवांटेज उठा सकते हैं और उसको ओवरपावर्ड करके विन सिक्योर कर सकते हैं। जीडेन बोलता है कि तुम इतना पॉजिटिव सोच रहे हो तो ऐसा ही हो, और फिर वो पूछता है कि अब इसके बारे में तुम्हारे पास क्या प्लान है। डेरिक बताने लगता है मैं इसलिए आपके पास आया हूँ अंकल, एक्चुअली मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जीडेन उसकी बात ध्यान से सुनता है। डेरिक बता रहा होता है कि सबसे पहले मुझे एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा और मुझे पेलिंस की भी हेल्प चाहिए। जीडेन बिना कुछ बोले उसको देखने लगता है। फिर वो बोलता है तुम क्या प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हो रेकलेसली, ऐसा कोई भी काम मत करना जिसमें मुझे और तुम्हें ट्रबल हो। डेरिक बोलने लगता है अंकल मैं सच में बोलूँ तो ये पूरा एंटायर प्लान पूरा ही डेंजरस है। पेलिन लो के बोलती है कि वो पूरे स्कैमर है, बास्टर्ड है, खतरनाक है। ऐसे ही ये बड़बड़ाने लगती है। इसकी बड़बड़ाहट पे ये दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। जीडेन बोलता है कि यहाँ साइन करो, यही पैसा तुम्हें यूज करना है, कौन सा काम है हमें ये तो नहीं दिखाया जाता। फिर हमें सीन शिफ्ट होके बेलमियार्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ डेरिक एलनेट से बोल रहा होता है पहला लेसन हम लाइव कॉम्बैट ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे और ये हम 10 बार रिपीट करेंगे। एलनेट बोलती है कि तुम मुझे 10 बार फाइटिंग करने के लिए बोल रहे हो। डेरिक बताने लगता है एक्चुअली मुझे तुम्हारे मैजिक का एनालिसिस करना है अंदर तक, और फर्स्टली मुझे तुम्हारी एक्चुअल कॉम्बैट एबिलिटी पहचाननी पड़ेगी। एलनेट बोलती है अब तुम पे ये पर्सनली बैकग्राउंड सूट कर रहा है, इवन तुम्हारे लेसन्स बहुत ब्रूटल है। हाँ, फिर वो बताने लगती है वेल आई डोंट माइंड, मैंने तुम्हें इसलिए हायर नहीं किया कि तुम मुझे टेक्स्ट बुक वाले लेसन्स दो। ऐसा सुनकर डेरिक बोलता है चलो सब सही है तो अब स्टार्ट करते हैं। फिर हमें काफी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शाम हो गई होती है और ट्रेनिंग एरिना पूरी तरीके से तबाह हो गया होता है। आसपास काफी तोड़फोड़ होती है। एलनेट काफी ज्यादा हाफ रही होती है और डेरिक बोलता है कि माय लेडी थैंक यू आपके हार्ड वर्क के लिए, आप अभी 10 मिनट तक रेस्ट करो, उसके बाद हम आपके फंडामेंटल मैजिक थ्योरी पे जाएंगे। एलनेट बोलती है बस 10 मिनट, अभी तो मेरे पास एक भी माना नहीं बचा यूज करने के लिए। डेरिक बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हें पुश करना है मतलब गाइज इतना पुश करो कि जो बचा है वो भी निकल जाए। माना गाइज माना, तुम लोग उल्टा सीधा सोचते हो यार। चलो अभी एलनेट अपना काम शुरू कर देती है, निकालने लगती है माना। डेरिक बोलता है इसको और शार्प करो, इतना शार्प करो कि और शार्प करो, और ऐसे ही 10 आइस स्पीयर बनाओ फोकस करके। एलनेट फ्रस्ट्रेट होके बनाने लगती है। और तुम भी क्या करोगे गाइज अगर तुम्हें कोई बोलेगा दिन में 10 बार हगना है, ऐसा ही कुछ। अरे यार मैं कहाँ ले जा रहा हूँ यार एग्जाम्पल यार।
कोई तुम अच्छा एग्जाम्पल सोच लो। डेरिक बोलता है अगर तुम ये मैनेज नहीं कर सकती तो तुम क्या करने की सोच रहे हो, अभी तक बहुत कम है और 5 बचे हैं। गाइज अभी आइस स्पीयर बना के हो गए, उसके अगले ही बात ही डेरिक बोलता है फायर एरो बनाओ, वो भी 100। एलनेट बोलती है मेरे पास सच में एक भी माना नहीं बचा है। डेरिक बोलता है अबे कुतिया, टाइम वेस्ट करना बंद कर और एक्सक्यूजेस भी, और एक और बार माना एरो बना। हमें दिखता है कि ये कुतिया जमीन पर थक हार के लेट गई होती है और हाफ रही होती है हा हा बोल के। डेरिक बोलता है अभी आपने बहुत हार्ड वर्क किया लेडी एलनेट, ये वाला सेशन, अभी आप एटलीस्ट डिनर पे तो जा ही सकते हो। माय लेडी आर यू ऑलराइट? अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आप गिव अप भी कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। तभी एलनेट उठ के बोलती है कि गिव अप ये कुछ नहीं है मेरे लिए, ये अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है। तुम ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे बहुत मेजर बात है, मैं तो सिर्फ फिजिकली डैमेज हूँ, मतलब गाइस थकी हुई हूँ। और वो बताने लगती है तुम कभी नहीं समझ सकते कि मैंने क्या किया है एबिस्टिन हाई सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए, और उसके कंपेयर में ये कुछ भी नहीं है। डेरिक बोलता है मुझे पता है, मुझे थोड़ा सा तो नॉलेज है। एलनेट बताने लगती है मैं बस आज थोड़ी सी थकी हुई हूँ क्योंकि मैंने आज सोशल गैदरिंग अटेंड की, कल मैं अपना पूरा दूंगी, इसलिए तुम कल अपनी और ज़्यादा ट्रेनिंग की इंसेंटिव बढ़ा देना क्योंकि ये कोई प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है। देखो गाइस अपने मेन कैरेक्टर की ट्रेनिंग को कम समझ रही है, इस बात पे डेरिक को आ जाता है गुस्सा, इसलिए वो बोलता है कल कौन बोला? एलनेट बोलती है हाँ क्या मतलब है इसका, और डेरिक बताने लगता है मुझे लगा मैंने तुम्हें बता दिया है, हमारे पास अभी इवनिंग सेशन भी है। ये सुन के तो एलनेट कुछ बोल ही नहीं पाती, 2 मिनट तक शांति रहती है। फिर वो बोलती है तुम बहुत मजाकिया बातें करते हो। डेरिक बोलता है मैं कभी मजाकिया बातें नहीं करता, ये सीरियस है। यहीं पे ही चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको और कोई मांगवा सुननी है तो आप कमेंट में बता सकते हो। चैप्टर की शुरुआत होती है, डेरिक एलनेट से बोल रहा होता है कम ऑन लेडी एलनेट आप और ज़्यादा कर सकती हो, और 5 और 10 ऐसे ही नंबर बढ़ाए जा रहा होता है। तुम्हारे बॉडी में और थोड़ा सा माना बचा है वो भी निकाल दो। मतलब गाइस डेरिक ने इसकी रात भर ली होगी और सुबह भी ले रहा है। गाइस सोचो इसका बचा हुआ माना खत्म हो गया तो डेरिक क्या करेगा, और क्या करेगा, इसको भगाएगा। और अगर एलनेट नहीं भागती तो डेरिक उसको धमकी भी देता है, नहीं भागी तो मैजिक मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा, तो एलनेट भागने लग जाती है। कुछ देर बाद एलनेट कुर्सी पे बैठ के हाफ रही होती है। डेरिक उसको बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो? एलनेट बोलती है हाँ ये तो बस एक मजाक है मेरे लिए। अगर तुम्हें ये सब इम्पॉसिबल लगे तो तुम्हारे पास गिव अप का भी ऑप्शन है। गिव अप वाला ऑप्शन तो मेरे पास कभी है ही नहीं, और ये सब तो मेरे लिए एक वर्कआउट भी नहीं है। देखो गाइस दम तो है लड़की में, इसलिए डायरेक्ट कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये हरामी उसके अगले ही बात बोलता है रेस्ट का टाइम खत्म हुआ, अभी टाइम है स्पार का। गाइस अभी मुझे ये सच में हरामी लग रहा है, 2 मिनट भी नहीं हुए उसको उठा रहा है। एलनेट भी बोलती है क्या अभी तो मैं बस बैठी। फिर हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है एंजल के स्टैचू से। एलनेट डेनिस से बोल रही होती है जब लेडी आइसलैंड आ जाए तो मुझे उठा देना। डेनिस भी बोलती है ठीक है। अभी तक गाइस हमें डेनिस के बारे में कुछ नहीं बताया गया। एलनेट उसको शुक्रिया बोलती है और बताने लगती है मैं अभी बहुत बिजी हूँ अपने मैजिक ट्रेनिंग में कुछ दिनों से। देखो गाइस डेरिक ने इसका क्या हाल कर दिया, इसके आंखें तो देखो, अब इसका मजाक बनाना भी मजाक हो गया। डेनिस बोलती है मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तुम इतना अपने आप को हार्ड पुश क्यों कर रही हो? एलनेट पहले तो उसको कुछ नहीं बोलती, फिर बोलती है जीतने के लिए, क्योंकि मुझे जीतना है। ऐसा सुनकर डेनिस उसको गौर से देखने लगती है, फिर वो बोलती है ठीक है ऐसे ही रहना, मैं तुम्हें चेयर करूंगी। तभी उसको दिखता है कि आइसलैंड आ गई है, इसलिए वो एलनेट से बोलती है लेडी आइसलैंड आ गई है। ऐसा सुनते ही एलनेट फट से उठ जाती है। आइसलैंड भी उनको देखती है लेकिन वो उनके पास जाती नहीं है। उसके पास वाली लड़की बोल रही होती है कि वहाँ न्यू कपड़ों का दुकान खुला है, आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो। और आइसलैंड भी बोलती है हाँ मैं देखना चाहूँगी। एलनेट हड़बड़ाहट में अपने बाल सही करने लगती है। देखो गाइस चेहरा तो देखो इसका कैसे हो गया। ऐसा चेहरा अपनी राइवल आइसलैंड को तो नहीं दिखाना चाहेगी, इसलिए वो डेनिस से बोलती है क्या वो चली गई? डेनिस भी बोलती है हाँ। एलनेट सांस छोड़ के बोलती है क्या उसने मुझे देखा कि नहीं? डेनिस बोलती है मुझे नहीं लगता कि देखा, लेकिन हमें पता चलता है कि आइसलैंड आगे जाने के बाद पीछे मुड़ी थी। वो बोली
लेडी एलनेट बहुत थकी हुई लग रही है, मैं दुआ करती हूँ कि वो अच्छी हो। देखो गाइज, राइवल होना चाहिए तो ऐसा चिंता कर रही है बेचारी। फिर हमें काफी देर बाद बेलमियाट के घर का सीन दिखाया जाता है। मेड एलनेट से बोल रही होती है, लेडी एलनेट गिफ्ट आया है डुप्लेन के हाउस से। क्या? डुप्लेन के हाउस से? फिर हमें दिखाया जाता है कि क्या क्या भेजा है, एक चिट्ठी, फ्लावर्स और बाकी सब माना रिकवर करने वाली चीजें, ये सब लेडी आइसलैंड ने भेजी है। फिर वो बताने लगती है कि ये सब हाई क्वालिटी की चीजें हैं, इसलिए ये आपको काफी मदद करेगी। एलनेट उसको डायरेक्ट बाहर फेंकने को बोलती है, मेड बोलती है, पर लेकिन एलनेट तो उस सामान को देखना भी नहीं चाहती, इसलिए वो बोलती है मुझे दिखाना भी मत और बाहर फेंक दो। मेड बोलती है समझ गई। गाइज, ये वाला चैप्टर 1 अप्रैल को आया, मुझे दूसरे दिन ही अपलोड करना है, इसलिए मैं सुबह के 4 बजे घर के बाहर निकल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। घर पे मेरे 2 ही रूम है, जब मेरे मम्मी पापा नहीं रहते तब रिकॉर्ड करता हूँ घर पे, या बाहर जाके ही रिकॉर्ड करता हूँ ऐसे, इसलिए मेरी आवाज़ आपको भारी लगेगी थोड़ी। सबकी वॉइस सुबह भारी ही रहती है ना। बैक टू द टॉपिक गाइज, ये एलनेट अपने आइसलैंड से बहुत हेट करती है। इतने हाई क्वालिटी के माना रिकवर के चीजें भेजी, लेकिन ये तो देखना भी नहीं चाहती। फिर एलनेट पूछती है मेड से, क्या प्रिपरेशन रेडी हो गई? डेरिक आ गया। फिर मेड बताती है, हाँ वो नीचे है, आपके लेसन की तैयारी कर रहा है। एलनेट उस चिट्ठी को पढ़ती है जो आइसलैंड ने भेजी थी। उसमें लिखा था, रोजिया सैलॉन की यंग लेडीज, अब पास ही में विंटर आ रहा है और स्नो भी गिरने वाली है, तो आप लोग क्या क्या करोगे इस विंटर में? हमारी टेरिटरी के अंदर अच्छे क्वालिटी की चीजें बन रही है, तो इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ यंग लेडीज। गाइज, सभी को भेजा था गिफ्ट, शायद मुझे लगा सिर्फ एलनेट को भेजा है। लेटर के आखिर में लिखा होता है, आपका आज का दिन अच्छा जाए, मैं विश करती हूँ आइसलैंड। लेकिन एलनेट को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने वोट चबा रही होती है। फिर हमें डेरिक दिखता है, वो नीचे किताब पढ़ रहा होता है। उसको दिखता है कि एलनेट आ गई है, इसलिए वो एलनेट से बोलता है, आप बहुत जल्दी आ गई लेडी एलनेट। तो एलनेट बोलती है, ये सब बातें वगैरह छोड़ो, ये सब टाइम वेस्ट मत करो और मुझे आज के असाइनमेंट्स बताओ। और फिर एलनेट पूछती है, अभी तुम्हें पता है मैं कई हफ्तों से ट्रेनिंग कर रही हूँ, अभी मेरे साथ तुम हॉनेस्ट हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? इस बात पे पहले तो डेरिक कुछ नहीं बोलता, फिर वो बोलता है, गिव अप स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छी चॉइस रहेगी। एलनेट भी पहले शांत रहती है, फिर वो गुस्सा होकर डेरिक से बोलती है, तुम मुझे ऐसे ऑफेंडिंग वे में क्यों देखते हो? डेरिक बोलता है, अगर आपको सुनने में ऐसा लगता है तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। एलनेट गुस्सा होकर बोलती है, तुम मुझे गिव अप करने के लिए बोल रहे हो? ऐसे तो अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसे आइसलैंड को हराऊं? मैंने तुम्हें किस लिए हायर किया? इसलिए हायर नहीं किया कि तुम मुझे सजेशन दो, गिव अप करने के लिए बोल रहे हो। डेरिक कुछ नहीं बोलता, शांत रहता है। अगर तुम ऐसे नॉनसेंस बातें कर रहे हो तो यहाँ से निकल जाओ, तुम तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसे तो। फिर डेरिक उसको समझाने लगता है, अगर तुम हार गई तो क्या होगा? तुम ऑब्सेस हो विक्ट्री से, लेकिन तुम आइसलैंड से ऐसे नहीं जीत सकती, इससे अच्छा तो तुम हारी मान लो। इतनी कोशिश करने के बाद अगर तुम हार गई तो तुम्हें और ज्यादा बुरा लगेगा। एलनेट अभी रो रो के बोलती है, क्या मैं इतनी बेकार हूँ? डेरिक उसको देखने लगता है, देखो गाइस, रुला दिया बेचारी को। एलनेट बताने लगती है कि मैंने तुम्हें बताया था, मैं एक शेमफुल पर्सन हूँ जो आइसलैंड के बारे में बुरा बोलती रहती है। बेलमियाट्स, पिलर्स, रोजिया सैलॉन्स, फ्लावर्स, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस वो हूँ जो बेकार और बस जलेस है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये सब, मैं बस बेकार और पैथेटिक हूँ, मैं एडमिट करती हूँ ये सब। ये कांपती हुई और रोती हुई बोलती है, और वो बोलती है, मैं एडमिट करती हूँ मेरे पास कोई रीज़न नहीं है आइसलैंड से हेट करने का। मुझे पता है, लेकिन क्यों मेरी जीतने की भावना खत्म नहीं हो जा रही आइसलैंड के प्रति जीतने की? ऐसा किस लिए? क्योंकि मैं खुद से हेट करती हूँ। आइसलैंड मुझसे हर चीज़ों में आगे है, इसलिए मैं अपने खुद के प्रति हेट्रेट बनाती रही आ रही हूँ। मैं जिससे हेट करती हूँ वो आइसलैंड नहीं है, बल्कि मैं खुद हूँ। डेरिक उसके पास जाने लग जाता है और वो अपने मन में सोचता है, ये फाइट जेलसी की वजह से ये जीतना नहीं चाहती, बल्कि सेल्फ हेट्रेट की वजह से जीतना चाहती है, और इस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए गाइस, डेरिक उसके पास जाके बोलता है कि चलो जीतते हैं, मैं तुम्हें मेक श्योर करूंगा कि तुम जीतो, लेडी आइसलैंड को हरा सको। फिर एलनेट भी उसको देखकर ओके बोलती है, और यहीं पे ही चैप्टर खत्म हो जाता है। सॉरी गाइस, मुझे स्टार्टिंग में ये शाम लगी,
लेकिन अब तो ये सूरज भी निकल गया, मतलब ये सनसेट सुबह है। और गाइस अभी ये मांगवा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, इसलिए मुझे अभी मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा, मेरी जबान फिसल जाती है। खैर गाइस तुम लोग सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और गाइस मैं रागना क्रिम्सन का सीजन 2 भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे। मैंने यूट्यूब पे देखा था, काफ़ी सारे बंदों को इसकी मांगा चाहिए थी, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो देखो यार सपोर्ट करो थोड़ा सा। ओके ओके, तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।